एबीवीपी पर जबरन वसूली का आरोप लगाने वाले शिक्षकों ने पलटी मार ली है। बुधवार देर शाम उनके वीडियो सामने आए जिनमें वो कह रहे हैं कि दूसरे संगठन AIDSO के कहने पर उन्होंने विद्यार्थी परिषद पर आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि सोमवार को कृष्णा एंड प्रिज्म कोचिंग के शिक्षक और 200 छात्र कोतवाली पहुंचे थे। वहां कोचिंग के संचालक प्रमोद तिवारी ने बताया था कि काफी समय से एबीवीपी के कार्यकर्ता उनकी कोचिंग पर आ रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के राज्य सम्मेलन के नाम पर 50-50 हजार रुपए का चंदा मांग रहे हैं। कोचिंग संचालक ने उनसे कहा कि हम 5100 रुपए दे देंगे। इस पर परिषद के कार्यकर्ता तैयार नहीं हुए और अंत में कहा कि 30-30 हजार तो देना ही पड़ेंगे। कोचिंग संचालक सभी बच्चों को लेकर कोतवाली थाना पहुंचे। यहां उन्होंने थाने में शिकायती आवेदन भी दिया। वहीं बुधवार शाम इन सभी 4 शिक्षकों के वीडियो सामने आए। इसमें उन्होंने कहा कि एबीवीपी पर उन्होंने बहकावे में आकर आरोप लगाए थे। उन्होंने किसी तरह से पैसे नहीं मांगे। AIDSO के कहने पर उन्होंने विद्यार्थी परिषद पर आरोप लगाए थे। शिक्षक प्रमोद तिवारी ने कहा कि DSO के कुछ कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने हमें बहकाया कि आप कोतवाली और कलेक्ट्रेट जाइए। उनके बहकावे में आकर हम कोतवाली, कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस गए थे। हम उनकी मंशा नहीं समझ पाए, इसलिए वहां पर चले गए। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। एक दूसरे शिक्षक ने कहा कि DSO ने पैसे का लालच भी दिया था और हमें धमकी भी दी थी। धमकी से घबराए शिक्षक ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की है। भारत संवाद से अगम द्विवेदी की रिपोर्ट। हमारे बच्चों द्वारा कुछ आंदोलन किया था 2 दिन पहले एबीवीपी के खिलाफ, तो उसमें हमें कुछ एक संगठन जिसे DSO कहते हैं उसके द्वारा बरगलाया गया था। कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि इस तरह से इनकी शिकायत की जाए। तो हमारे कुछ साथीगण और हम बच्चों को लेकर SP ऑफिस भी गए थे, कलेक्ट्रेट भी गए और कोतवाली भी गए। जी सर। आप बरगलाने में क्यों आ गए? जी सर। बरगलाने में क्यों आ गए? सर, उन्होंने कुछ इस तरह के प्रलोभन दिए थे और हमें लगा कि ठीक है वो पूरे करेंगे, लेकिन वो वास्तविकता नहीं थी उसमें। उन प्रलोभन में कुछ पैसे की डिमांड वगैरह कुछ थी या उनकी तरफ से डिमांड की गई या उन्होंने कुछ प्रलोभन दिया? नहीं, सहयोग राशि हमने कई बार उनको दी भी है सर। अच्छा। और संगठन से कुछ बच्चे भी हमने उनके लिए दिए हैं। ऐसा क्यों करते रहे आप? हमें ये बताया गया कि ये जो है एक जागरूक लोग हैं और इस तरह से मतलब जो गलत काम हो रहा है उनके खिलाफ जो है हमारा संगठन काम करता है। उनने हमें ये जानकारी DSO। बाद में क्या मैसेज किया? बाद में देखा सर, जो है थोड़ी दिक्कत आई हमें भी सर। जो है वास्तविकता कुछ और ही है इस तरह की। प्रमोद तिवारी है और मैं कृष्णा एंड प्रिज्म क्लासेस से इंग्लिश का टीचर हूँ। विगत दिनों हम अपने कुछ छात्रों को लेकर थाने गए थे और अगले दिन हम SP कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय गए। हमारे पास DSO के कुछ कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने हमें ये समझाया कि आप यहाँ पे जाइए और हमने जाकर उनके बहकावे में आकर हम उनकी मंशा नहीं समझ पाए और हम इसलिए वहाँ पे चले गए। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। सिर्फ मतलब है SP कार्यालय, कोतवाली और कलेक्टर कार्यालय। मैं उनको नाम से नहीं जानता हूँ। अगर सामने वो आए तो शायद उन्हें पहचान लें। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमें ऐसे असामाजिक तत्वों से बचाया जाए। कौन सा असामाजिक तत्व है? DSO। हमसे कभी कभी पैसों की मांग होती है, हमसे हर तरह की अनुचित मांगें होती हैं। हमारा किसी भी संगठन से कोई वैसा मतलब नहीं है। हम तो बस साफ सुथरी के लोग हैं जो जिनका काम सिर्फ शिक्षा देना है। हमें